नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर ओ के PYQ देख रहे हैं, जिसमें हम जीएस जीएस और हिंदी दोनों देख रहे हैं। ठीक है। जीएस में हम अब तक मिडवर्ड हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं और हिंदी में विलोम शब्द का जो एमसीक्यू है वो खत्म हो चुका है। इनमें जो PYQ है, ठीक है। आज हम उससे संबंधित जो फैक्ट देते हैं, जो कि पीछे जो बुक फैक्ट दिया गया है उसको कवर करने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम क्या है, अमोक क्लासेज, क्या है, अमोक क्लासेज, उसमें जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज का पहला शब्द क्या है, अल्प। अल्प का क्या विलोम हो सकता है, बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ। ये क्या हो सकता है, अल्प का विलोम हो सकता है। ठीक दोस्तों। अमर का मर्थ होता है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होता है, अंत का आदि होता है। आप सोचेंगे आदि और अंत में क्या अंतर है। आदि का मतलब होता है जो सबसे पहले आया हो, अंत मतलब जो एकदम लास्ट में हो। ठीक है। अनुज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अंतरंग मतलब अंदर से, बहिरंग मतलब बाहर का, अनित्य का मित्र, अदृश्य का दृश्य, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, असीम का ससीम, अभिमानी निरभिमानी, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अथित अतिथे, अधम उत्तम, अधम मतलब दुष्ट, उत्तम मतलब अच्छा, अध्यावसाय अनअध्यावसाय, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, अधो मतलब नीचे की तरफ जिसका मुख हो, ऊर्ध्वमुखी जो ऊपर की तरफ रहे, अधोमुखी का फिर ऊर्ध्वमुखी, अनुरक्त विरक्त, अतिवृष्ट अनावृष्ट, अद्यतन अनअद्यतन, अधिष्ठित अनधिष्ठित, अर्जित अनर्जित, अर्पण, अर्पण मतलब किसी को प्रदान करना, ग्रहण मतलब किसी से लेना। अर्वाचीन का मतलब होता है दोस्तों आधुनिक। क्या होता है, थोड़ा मैं इसको पतला कर लूं। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। क्या, एक सेकंड, क्या होता है, आधुनिक, आधुनिक। और प्राचीन मतलब प्राचीन। अल्पकालीन दीर्घकालीन, अवरोह आरोह, अवरोह मतलब घटते क्रम में, आरोह मतलब बढ़ते क्रम। अवनी, अवन का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, अवनी मतलब पृथ्वी। ठीक है। अंबर मीन्स आकाश। अल्पायु चिरायु, अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जो आपके लिए अनिवार्य हो, आपने पढ़ा होगा ना कि ये प्रश्न करना अनिवार्य है, इसका क्या होता है, ऐच्छिक हो जाएगा। अघ, अनघ, अघ मतलब होता है पाप। अनघ, अनुनासिक निरानुशासिक, अदोष और सदोष। अदोष मतलब जिसमें दोष ना हो, सदोष, सदोष मतलब जिसमें दोष हो। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इधर ये कॉलम देखती है, देखिएगा। ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल, अपेक्षा उपेक्षा, अधूरा पूरा, अमीर गरीब, अघोष सघोष। ठीक। अलभ्य लभ्य, अकर्मक सकर्मक, अवर, अवर मतलब होता है छोटा, अवर मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है। प्रवर मतलब बड़ा। ठीक है। असूया अनसूया, अनुरूप प्रतिरूप, अवशेष निशेष, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि, अनुराग, अनुराग का विराग, अधेरा का उजाला, अवेच्छा का अनवेच्छा, अस्तित्व का अनअस्तित्व, अर्श का फर्श, अर्श मतलब जो ऊंचाइयों पे हो, आंतिक का दुरांतिक, अहंकार का अनहंकार, अपना का पराया, अनुरूप का अनुरूप, अनुरूप, अभिसरल का अपसरल, अपेक्षित का उपेक्षित, अपेक्षित मतलब जिससे आशा की गई है, उपेक्षित मतलब जिससे उपेक्षा की गई हो। ठीक है। अनुग्रह का दंड या कोप, अद्य का अंत। ठीक है। अद्य मतलब आज का, अद्य मतलब आधुनिक, ये आज का। और मतलब कि ये जो प्राथमिक, अद्य मतलब होता है प्राथमिक, इतना ध्यान दें, प्राथमिक। ठीक है। और अंत का क्या होता है, अनंत। आकांक्षा का अनाकांक्षा, आनंद मतलब खुशी, उसका विषाद, विषाद मतलब शोक होता है। आविर्भाव तिरुभाव, आज्ञा का अवज्ञा, आप्त का अनाप्त, आत्मी का परकी। आत्मी क्या हो जाएगा दोस्तों, परकी हो जाएगा। लास्ट कॉलम देखते हैं इस पेज का। आग का पानी, आधा का पूरा, आरी का अनारी हो जाएगा,
आवर्तक का, अनावर्तक, आस्तिक का, नास्तिक। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता हो, नास्तिक मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। आदरणीय, अनादरणीय, आक्रमण, प्रतिरक्षा, ठीक है, आरूढ़ का, अनारूढ़, आडंबर, सादगी, आलसी, कर्मठ या कर्मठ, आदृत, अनादृत, आदर का, अनादर, आत्मविश्वास का, आत्मसंयम, आकाश का, पाताल, आकाश कोई पृथ्वी नहीं करेगी, ध्यान दीजिए पाताल होता है, आगामी का, प्रगामी, आग्रह का, दुर्ग। आप सिर्फ एक बार सुनते जाइए, बस 2 से 3 बार सुनने के सब याद हो जाएगा, ठीक है, बस सुनने की कोशिश करिएगा बस। आस्था का, अनास्था, आविर्भाव का, तिरोभाव, आहत का, अनाहत, आलोक का, तिमिर या आलोक मतलब तो प्रकाश, बता दे रहा हूं, आलोक मतलब प्रकाश, और तिमिर मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। आहूत का, अनाहुत, आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, अनाहुत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आरोहण, अवरोहण, आक्रामक, आक्रामित, आक्रामक मतलब जो जो आक्रामक करने वाला, आक्रामित मतलब जिसपे आक्रमण किया गया हो। आत्मनिर्भर, परजीवी, आकर्षण का, विकर्षण या अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण, कुछ भी हो सकता है। क्या? विकर्षण भी हो सकता है, अनाकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी हो सकता है, ठीक दोस्तों। आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। अभ्यंतर का वाय हो जाएगा। अदृष्ट का निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आदान का प्रधान, आधार का अध्यय, आरंभ का समाप्त, आजादी का गुलाम, ठीक दोस्तों। ये प्रोजेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे देखते हैं, इस पेज पे देखते हैं दोस्तों। आय का वे, आर्द्र का शुष्क या अनाद्र, अकीर्ण का विकीर्ण, इच्छा का अनिच्छा, इच्छिप्त का अनिच्छिप्त, इष्ट का अनिष्ट, इंसान का हैवान, इत का अथ, ईश्वर का अनिश्वर, ठीक है। ईश का अनीश, ईशान का नैऋत्य, ईशान का नैऋत्य हो जाएगा, ईशान का नैऋत्य हो जाएगा, ठीक है। ईद का मुहर्रम, इहा का अनीहा, इशिप्त का अनिश्चिप्त, उद्गम का विलय, उद्यम का आलस्य, उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। कहीं कहीं उद्यमी का आलस्य होते हैं, उद्यमी का आलस्य नहीं होता, उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपमेय, अनुपमेय, उत्थान, उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उन्मेष का निमिष हो जाएगा, निमेष हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उन्मत्त का स्थिरचित हो जाएगा। उत्तर का दक्षिण या निरुत्तर, एक मतलब उत्तर होता है, जो प्रश्न को जो उत्तर पूछा जाता है उसका क्या हो जाएगा? निरुत्तर हो जाएगा। अगर उत्तर दिशा होगा तो क्या होगा? उसका उत्तर उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। देखते चलते हैं। ऊंचा का नीचा, उद्विग्न या अनिश्चित का निश्चित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपसर्ग का प्रत्यय, उपकार का अपकार, उन्मुख का विमुख, उद्दत का विनीत, ठीक है। उन्नयन का, उन्नयन मतलब जो उन्नत करना, और उन्नयन मतलब गिरना, नीचे की तरफ, मतलब गिराव उसे कहते हैं। उर्वर का अनुर्वर मतलब उर्वर मतलब उपजाऊ, उर्वर मतलब अनुपजाऊ। उद्यमी का निरुद्यमी, उदय का अस्त, उपादेय अनुपादेय, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का विनाश, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द है, नीचे देखिएगा। ऊष्म का शीतलता, ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा? अधर या अर्ध। आगे ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, रुज का वक्र, बार बार एग्जाम पूछा गया है। ऋत का अनृत, ऋणात्मक का धनात्मक, रिद्ध का विपिन, मतलब क्या? समृद्धि जहां होती है। ऋणग्रस्त, ऋण मुक्त, एड़ी का चोटी, एकाधिकार अनेकाधिकार, एकांगी सर्वांगी, एकत्र का विकीर्ण, एक श्रुत का बहुश्रुत, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, ऐसड़ा का अनैसड़ा, ऐक्य का अनैक, ऐश्वर का अनैश्वर, ऐहिक, ऐहिक मतलब इस लोक से, और परलोक मतलब यह दैविक मतलब जो परलोक या भगवान के यहाँ का होता है, ठीक है। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ओजस्वी तेज निस्तेज, ओजस्वी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तेज, निस्तेज में जिसमें कोई तेज ना हो। ओझा, ओझा के गंभीर, ओतप्रोत का विहीन, औरस का दत्तक, औरस का क्या हो जाएगा? दत्त, या कभी कभी जारस कहा जाता है।
याद दीजिए क्या, जारस। जारस मतलब जो अन्य से उत्पन्न हुआ बेटा होता है, ठीक है, जो अपना बेटा ना हो। औचित्य का, अनौचित। औपचारिक, अनौपचारिक। औदार्य का, अनौदार्य। कर्कश का, कोमल। कच्छ का, अकच्छ। कदाचित, निश्चित। मतलब कदाचित भैया का पता, हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसका क्या हो गया, निश्चित हो जाएगा। कला, काला का, सफेद। क्रोध का, क्षमा। कीर्त का, अपकीर्त। कृतघ्न का, कृतज्ञ का, कृतघ्न। करुणा का, निष्ठुर। कृष्ण का, शुक्ल। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब काला, लाइट कट गई ना तो इससे दुश्मन हो गया। कुलदीप का, कुलांगर। कुलदीप मतलब जो कुल का दीप होता है, कुलांगर मतलब जो कुल को नाश करने वाला होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लाइट में बढ़ा लो। खुल जा भाई, काहे बदमाशी कर रहे हो। कल्पनातीत, कल्पनी। कल्पनातीत में जो कल्पना से परे हो। कल्पनी मतलब जो कल्पना के लिए हो। कलयुग का, सतयुग। कर्मठ का, अकर्मठ। कर्मठी का, आलसी। कृत्रिम का, स्वाभाविक। कालातीत, अनतीत। खंडन का, मंडन। खरा का, खोटा। खिलना, मुरझाना। खगोल, भूगोल। खगोल मतलब जो अंतरिक्ष से संबंधित। भूगोल मतलब जो पृथ्वी से संबंधित है। खेचर, खेचर मतलब जो नभ में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला। भूचर मतलब पृथ्वी पर चलने वाला। आघास का, आम। खास का, आम। गुरु का लघु या शिष्य होता है, ठीक है। गुरु मतलब भारी भी होता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है, ध्यान देना है। गृहस्थ का सन्यासी या ब्रह्मचर्य होता है। गत का, आगत। गद्य का, पद्य। गणतंत्र का, राजतंत्र। गम्य का, नागर। ठीक है दोस्तों। गरीब का, अमीर। गुरुत्व का, लघुत्व। गूढ़ का, प्रकट। गति का, अवरोध। गृहीत का, त्यक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ग्रथित का क्या हो जाएगा, विक्री हो जाएगा। गुप्त का, प्रकट। गौरव का, लाघव। घोष का, अघोष या निर्घोष। आगे चलते हैं, सघोष नहीं होगा, ध्यान देना है। घटाना का, बढ़ाना। घटक का, समुदाय। घटक मतलब जो किसी का हिस्सा होता है, समुदाय मतलब पूरे हिस्से की बात कर रहे हैं। घात का, प्रतिघात। घरेलू का, बाहरी। चतुर का, मूढ़। ठीक है। चोर का, साधु। चर्चित का, अचर्चित। चोर का क्या हो जाए, साधु। चर्चित का, अचर्चित। और चंचल का, अस्थिर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, देखिएगा। चटक का, मंद। चंचल का, स्थिर। च्युत का, संयुक्त, संच्युत। ठीक है। चेतना का, अचेतना। एक सेकंड। चेतना का, अचेतना। चाटुकार का, स्वाभिमानी। चिरंतन का, नश्वर। छल का, निश्चल। छादन का, प्रकाशन। छाया का क्या हो जाएगा दोस्तों, आतप हो जाएगा। छिन्न का, संलग्न हो जाएगा। छद्म का, व्यक्त हो जाएगा। छां का, धूप हो जाएगा। जमीन का, आसमान हो जाएगा। जनीता, जनित्री। जूठा, कोरा। जागरण का, निद्रा हो जाएगा। जंगम, जंगम क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्थावर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, जारस का औरस। जारस का औरस। औरस मतलब जो अपना पुत्र अपने द्वारा पैदा पुत्र होता है, औरस मतलब जो दूसरे का पुत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह नाजायज संतान भी, कभी कभी नाजायज संतान के लिए भी इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। जागृत का, सुप्त। ज्येष्ठ का, कनिष्ठ। हम लोग बहुत बार एमसीक्यू में इसको देखें। ज्योति का, तम। ज्योतिर्मय, तमोमय। ज्योति मतलब प्रकाश, और तमो मतलब अंधकार, ध्यान देना है। ज्योति मतलब प्रकाश हो जाता है, और इसका तमो मतलब अंधकार हो जाता है। ठीक। ज्वार का, भाटा। जागृत का, सुषिप्त। जड़ का, चेतन। संकृत का, निशब्द, निस्तब्ध। झोपड़ी का, महल। टकशाली का, सामान्य। टीका का, भाष्य। ठोस का, तरल। ढंग का, कुढंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ढाढ़स का, त्रास। ढीठ का, विनम्र। ढालू का, समतल हो जाएगा। तरुड़ का, वृत्त। तरुड़ का हो जाएगा वृत्त। तन्वी का, स्थूल। तन्वी क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाते हैं, इस कॉलम में आ जाते हैं। ऐसे देखते रहिए, बस एक बार दो बार आप जहां देखा है आपने, इसे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
तंद्रा, तंद्रा का जागृत, तंद्रा मतलब होता है निद्रा, निद्रा होता है। तुच्छ का महान, तृष्णा का वितृष्णा, फिर तृषा का तृप्ति, तीक्ष्ण का कुंठित या मंद, दोनों ध्यान। तीक्ष्ण मतलब जो जिसका धार तेज हो, कन बहुत तेज है भाई साहब, बहुत तीक्ष्ण है। तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी मतलब जिसमें तेज बहुत हो, और निस्तेज मतलब जिसमें तेज ना हो। तृप्त का अतृप्त, तर्कपूर्ण तर्कहीन, तामसिक सात्विक, तर्कानुकूल नामानुकूल। त्याग का क्या हो जाएगा दोस्तों, भोग हो जाएगा। तप्त का सर्द हो जाएगा, थल का नभ हो जाएगा, थोक का फुटकर हो जाएगा। थोक क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। दयालु का निर्दयी हो जाएगा, दानी का कृपण हो जाएगा, दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा, देह का विदेह हो जाएगा, देह का अधेय हो जाएगा, देना का लेना हो जाएगा, दाता का शूम हो जाएगा। दाता मतलब देने वाला, शूम मतलब जो कंजूस होते हैं, जिससे बड़ा शूम इंसान है। दास का स्वामी, दिव्य का अदिव्य, दुष्प्राप्य सुप्राप्य, दृश्य का अदृश्य, यक्ष का रक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। यत्र का तत्र, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब कहीं और। यादृश अन्य यादृश, युक्त का अनयुक्त, युक्तहीन का युक्त, युक्त का युक्तहीन। ठीक है, युद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों, शांति हो जाएगा। दोष मोचन का अभिषिप्त हो जाएगा। द्वंद्व का मेल हो जाएगा, द्वंद्व मतलब झगड़ा लड़ाई या दूसरे में विरोध, मेल का मेल मिलाप। देवता का राक्षस हो जाएगा, दूर का पास हो जाएगा, और दिवा का रात्रि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका लास्ट कॉलम में इस पेज के विलोम शब्द देखिएगा। धवल, धवल मतलब सफेद, धवल का क्या हो जाता है, सफेद, सफेद का क्या हो जाता है, श्याम, श्याम मीन्स काला। ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य, दृष्ट का विनीत, दृष्ट मतलब दुष्ट इंसान का, उसका विनीत मतलब विनम्र इंसान का। धीरता का अधीरता, धरा का गगन, नश्वर का अनश्वर, निर्जुता का तरुण, नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, जो से नेचुरल हो या नेचुरल जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या हो जाए, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित हो। ठीक है दोस्तों, न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष, निर्माण का विध्वंस या विनाश। ठीक है, निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। नित्य का अनित्य हो जाएगा। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, निर्दय का सदय, निर्जल का सज्जल, निंदा का प्रशंसा, नीरस का सरस, नित्य का अनित्य, नगद का क्या होता है, उधार, नगद का उधार, नर का नारी, नवीन का प्राचीन, नवीन मतलब आधुनिक का, निरामिष का शामिश, उन्नत का उन्नत, नेकी का बदी, निष्पाप का पापी। ठीक है, निद्रा का जागरण या अनिद्रा हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा। नख का शिख हो जाएगा। नौकर का मालिक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, प्राची का प्रतीची हो जाएगा। प्रलय का सृष्टि हो जाएगा। पश्चात का पौर्वत्य या पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, पुष्ट का पुष्ट मतलब जो मजबूत हो, चिर मतलब जो कमजोर हो। पावन का अपावन। ठीक है, या अपवित्र, जैसे पवित्र का पवित्र होता है वैसे पावन का अपावन होता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पाप चेतक, पाप मुक्त, पृष्ठभाग, अग्रभाग, पैना का थोथला, पैना मतलब जो जिसमें धारदार होता है, थोथला मतलब जिसमें धार ना हो। पालक का घालक या संहारक, पालक मतलब जिसको जो पालन करता होता है, और संहारक मतलब जो नाश करने वाला होता है। ठीक है, पूर्वगामी, पश्चिमगामी, प्रधान का सहायक या गौड़, बार बार पूछा गया प्रश्न, गौड़ का विलोम क्या होता है। ठीक है, गौड़ नहीं गौड़ है, ध्यान देना है। प्रवृत्त का निवृत्त, पुरस्कार का दंड, स्वाधीन का स्वाधीन, पूर्वकालिक उत्तरकालिक, प्रकाश का अंधकार, प्रोत्साहित हतोत्साहित, प्रशंसक का निंद, प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन भी हो सकता है, नवीन भी हो सकता है, आधुनिक हो सकता है। ध्यान देना है, ये बार बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। अर्वाचीन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी का कृष, पूर्णता का अपूर्णता या अभाव, पौष्टिक का अपौष्टिक, पराधीन का स्वाधीन, बार बार पूछा गया है। प्रफुल्ल का म्लान, प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रस्फुटन का मुकुलन, पणि का पाद। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पौरुषेय का स्त्रैण, प्रत्यय का उपसर्ग या विप्रत्यय हो जाए। प्रमथ का
अमत का हो जाएगा पर्वत का, सागर हो जाएगा, और पाप का पुण्य हो जाएगा, जबकि पूरब का पश्चिम हो जाएगा, पुष्ट का परिहार हो जाएगा, आमोद का प्रमोद हो जाएगा, मतलब प्रमोद का आमोद, प्रमोद का आमोद, सॉरी, प्रमोद मतलब होता प्रेम, प्रेम या विलास जिसे कहा जाता है उसी को। पोषक का फिर से शोषक या पोषित, पक्ष का विपक्ष, फूल का कांटा, ठीक है, बंधुत्व का शत्रुत्व, और बाढ़ का सूखा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, बुरा का भला, बर्बर का सभ्य हो जाएगा। बर्बर मतलब जो, मतलब कि बर्बरता जिसमें होती है, जो जिसमें सभ्यता नहीं होती, ठीक है, और सभ्य मतलब जिसमें सभ्यता होती है। बहुमत का अल्पमत हो जाएगा, भगवान का शैतान हो जाएगा, भगनी का भ्राता, भगनी मतलब होता है बहन, भगनी को क्या कहते हैं, बहन, बहन को क्या है, भगनी कहा जाता है। भय का निर्भय, भ्राता मतलब भाई होता है। भेद का अभेद, भंजक का योजक, भोक्ता का भुक्त, भीषण क्या हो जाएगा दोस्तों, शम हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत, भक्ष का अभक्ष, भाई का बहन, भाई क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। वहां भगनी का भ्राता था। भिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, भूषण का कुभूषण हो जाएगा, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, मीठा का कड़वा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मूक का वाचाल हो जाएगा, मौन, मूक का ध्यान देगा, मूक का वाचाल और मौन का मुखर, ध्यान देने, दोनों बड़ा अंतर है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, मोक्ष का बंधन, मनसा का कर्मड़ा, मंथर का क्षिप्र, मलिन का निर्मल, मोम का पत्थर, मोम क्या हो जाएगा, पत्थर। ठीक है, आगे चलते हैं। मनवी का प्रमादी, मासिर का रुच, मनुज का धनुष। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ममता का निष्ठुर, ममता क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्ठुर हो जाएगा। मनुष्यता का पशुता हो जाएगा, मानव का दानव हो जाएगा। मिथ्या का सत्य, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, झूठ। मेहनती का जो मेहनत करता हो, आलसी का जो आलसी इंसान होते हैं। ठीक है, मानवीय का अमानवीय, मानवता का अमानवता या निशंसता होता है। यश का अपयश, यश अपयश सुना ना आपने, यथ का गति होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यथार्थ का कल्पित, यथार्थ मतलब जो हो, कल्पित मतलब जिसकी कल्पना की गई। युद्धसा का मैत्री, युद्धसा मतलब होता है युद्ध, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा को क्या कहते हैं, युद्धसा कहते हैं। ठीक है, योगी का भोगी हो गया, रोग का स्वस्थ हो जाएगा, रोग का क्या हो जाएगा, स्वस्थ मतलब जो रोगी होता है, स्वस्थ मतलब जिसमें रोग ना हो। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का रंग, ये सब आप जानते हैं। राजतंत्र का लोकतंत्र या प्रजातंत्र, रथ का विरथ, रचना का विध्वंस, ध्वंस हो जाता है। ठीक है, रिक्त का पूर्ण, और राजा का, राजा भोज का गंगू तेली तो है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वही राजा भोज। ठीक है, आगे चलते हैं। राम का, राम का दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनट माफ करिएगा, तो माइक चेक करिए, हाँ माफ, राम का रावण। अच्छा, ये विलोम कैसे हुआ, राम का रावण कैसे विलोम हुआ, ये राम मतलब अच्छाई की प्रतीक है, रावण मतलब बुराई की प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए। लजीला का बेशर्म हो जाएगा, लिप्त का निर्लिप्त हो जाएगा, लोग का लुगाई हो जाएगा, वाह क्या बात है। लवड़ का माधुर्य हो जाएगा, ठीक है, लवड़ का मधुरी हो जाएगा। बंध्या का उर्वरा हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, बसंत का पतझड़ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वांछित का अवांछित हो जाएगा, वांछनीय का अवांछनीय हो जाएगा, जबकि वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। विजाति का स्वजाति, विजाति मतलब जो दूसरे जाति का हो, और स्वजाति मतलब जो अपने जाति के। वादी मतलब क्या होता है, जो वाद दायर करता है, प्रतिवादी में जो उसके विपक्ष में वाद दायर करता है, जो न्यायालय वगैरह मुकदमा चलते हैं उसी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। विवाद का निर्विवाद हो जाएगा, वरदान का अभिशाप हो जाएगा, विभव का पराभव, विपुल का अल्प, विनीत का दिष्ट, बार बार ये शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, विस्तार का संक्षेप, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्याता का कुख्यात, विस्मरण का स्मरण, विकास का ह्रास, विशाल का क्षुद्र, विपत्ति का संपत्ति, और विस्तृत का संक्षिप्त। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, विच्छिन्न का अविच्छिन्न, विज्ञ का अविज्ञ हो जाएगा,
विष का अमृत हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विधि का निषेध हो जाएगा, विधि की क्या हो जाएगा, दो निषेध हो जाएगा। विद्वान का मूर्ख हो जाएगा, विशेषज्ञ का रावण हो जाएगा। वैमनस्य सॉरी विशेषज्ञ का साधारण हो जाएगा। वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। वेस्ट का समष्टि। वेस्ट मतलब होता है किसी चीज का एक भाग, जैसे हम लोग उसमें इकोनॉमी आप पढ़ते होंगे जब, उस टाइम वेस्ट शास्त्र समझशास्त्र पढ़ते हैं। समझशास्त्र में क्या पूरी इकोनॉमी की चर्चा की जाती है। वेस्ट शास्त्र जो होता है किसी इकोनॉमी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की चर्चा की जाती है। ठीक है। शेर का बकरी या गीदड़। शुष्क का आर्द्र, शब्द का निशब्द, समित का उत्तेजित, समित का उत्तेजित, नयन का शयन का जागरण, मतलब सोना, जागरण मतलब जागना, शक्ति का क्षीणता, शापित का शाप मुक्त, जबकि शालीन का दिष्ट, शिखर का तल या घाटी हो जाएगा, शिक्ष का नख हो जाएगा। ठीक है। शिव का अशिव हो जाएगा। देखिए श्लिष्ट का अश्लिष्ट हो जाएगा। श्लाघा का निंदा हो जाएगा। श्लाघा मतलब प्रशंसा, श्लाघा मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना, और निंदा मतलब निंदा करना। सलील का अश्लील हो जाएगा। श्यामा का गौरी, श्यामा मतलब जो सांवला, सांवला हो या काला हो। ठीक है, उसे गौरी, गौरी मतलब गोरे शब्द से संबंधित है, गोरा। ठीक है। श्यामल का फिर गौर से आ गया। शीत मतलब ठंडे से क्या हो जाएगा, उष्ण मतलब गर्म हो जाएगा। श्वास का उच्च श्वास होता है। शिथिल का दृढ़ होता है। शुभ का अशुभ होता है, और शोभन का अशोभन होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हथ का आहत हो जाएगा। हस्ती का निस्ती हो जाएगा। हाथी का चीटी हो जाएगा। ठीक है। हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद। हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है। विषाद मतलब क्या होता है, दुख, दुख मतलब क्या होता है, विषाद मतलब दुख होता है। हरा का सूखा, हरा क्या हो जाए, सूखा। हरी धनिया बहुत खाते होंगे ना, उसी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ करिएगा। हर्ष, हर्ष का दीर्घार्ष मतलब होता है दोस्तों छोटा। हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा। आपने पढ़ा होगा वो जब व्यंजन सॉरी जब स्वर पढ़ते होंगे तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर दो प्रकार का पढ़ा होगा, उसी में यहाँ पे हर्ष से मतलब वो क्या होता है, छोटा। हार का जीत। हास का रुद्रहास मतलब हंसना, हास मतलब हंसना। हिंसा का अहिंसा। हित का अहित। स्तुति का निंदा। स्पर्धा का सहयोग, स्पर्धा क्या हो जाएगा, सहयोग होगा। स्वामी का दास। स्वजाति का विजाति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वार्थी का परमार्थी। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो पूरे संपूर्ण भाग की बात करें उसे स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा। सघन का विरल। सप्राण का निष्प्राण, सप्राण जिसमें प्राण हो, निष्प्राण जिसमें प्राण न हो। सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा। सम्य का वैषम्य हो जाएगा। सर्वांग का विकलांग हो जाएगा। सदेह का विदेह हो जाएगा। ठीक है। सदेह मतलब जिसके देह हो, और विदेह मतलब जिसमें देह ना हो। ठीक है। संग का उपांग, अपांग। शौर्य का चार्ज। समीप का पार्थक्य। स्वजन का परिजन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। स्याह का, स्याह का साधार निराधार। संगत का असंगत। सागुण का निर्गुण। क्या है, सागुण सानुग का सानुग का निर्नुग। सिद्ध का साधक, सिद्ध की क्या हो जाएगी दोस्तों, साधक। संपद का विपद, संपद का विपद। संपद मतलब जहां संपदा ज्यादा हो, विपद मतलब जहां पर विपद हो। सुकृत कुकृत। सौम्य का उग्र, सौम्य मतलब साधारण हो, शांत हो, उससे उग्र कहा जाता है, विलोम। ठीक है। शिष्ट का प्रलय, शिष्ट मतलब जहां सृष्टि होने वाली, रचना होने वाली चीज हो। विलय मतलब जहां विध्वंस होने वाली चीज हो। सुदूर का सुदूर का संकट मतलब जो पास वाली चीज है। सुधा, सुधा का गरज। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। सृजन का क्या हो जाएगा दोस्तों, विनाश या संहार। सामिस का निरामिस हो जाएगा। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट हो जाएगा। सुमत का कुमत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस कॉलम में देखते हैं क्या है। ठीक, सरल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिन हो जाएगा। सम का विषम हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। संशय का निश्चय हो जाएगा। जब संशय मतलब हमें भैया निश्चित नहीं कहते ना, भैया हमें निश्चित नहीं है, उसके क्या निश्चित है। ठीक है, हमें संशय में है भैया। सुकर का दुष्कर हो जाएगा। सत का क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। सजल का
निर्जल हो जाए, सजल मतलब जिसमें जल हो, निर्जल मतलब जिसमें जल ना हो। सत्कार का तिरस्कार होगा, साक्षेप का निरपेक्ष हो जाएगा, साधर्म का वैधर्म हो जाएगा, ठीक है, सुधार का बिगाड़ हो जाएगा, सुप्रबंधन का कुप्रबंधन हो जाएगा, सुलील का दुश्लील हो जाएगा, स्वर्ग का नरक हो जाएगा, स्वकीय का परकीय, स्वकीय मतलब जो स्वयं किया गया, परकीय मतलब जो दूसरे द्वारा किया गया, संगठित का विघटित हो जाएगा, सरस का निरस हो जाएगा, संघ का क्या हो जाएगा दोस्तों, निस्संग हो जाएगा, मतलब संघ मतलब जिस संघ में हो, निस्संग मतलब जिस संघ में ना हो। सहमत का क्या हो जाएगा दोस्तों, असहमत हो जाएगा, संकल्प का विकल्प हो जाएगा, संगठन का विघटन हो जाएगा। सदाचार का क्या हो जाएगा दोस्तों, दुराचार, स्वर का व्यंजन, आप लोग जाते हैं स्वर भाई हिंदी वाला, उसका क्या व्यंजन हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, साधु का असाधु हो जाएगा, समूल का निर्मूल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सहयोगी का प्रतियोगी, स्वार्थ का निस्वार्थ, श्री गणेश का इतश्री, श्री गणेश मतलब होता है शुरुआत करना, इतश्री मतलब होता है अंत करना, जो अच्छे तरीके से जो अंत किया जाता है उसे इतश्री कहता है। श्रीधर का श्रीहत या श्रीहीन, श्रोता का वक्ता, आश्रव का श्रव, श्रव का अश्रव या श्रव का आश्रव का श्रव, श्रद्धा का घृणा या अश्रद्धा, ठीक है, क्षमा का दंड, क्षणिक का शाश्वत, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ज्ञात का अज्ञात। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज में।